तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर सच्चा है। मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। वो सच्चा है, वो प्यारा है, वो सबके बारे में सोचता है, वो सबकी ज़िंदगी में चमत्कार करता है, वो सबको चंगाई देता है, वो सबको छुटकारे करता है। आप किसी कोने में बैठ के ये मत सोचें मेरे लिए नहीं होगा क्योंकि मैं पापी हूँ, या फिर मेरी सिचुएशन अलग है, परमेश्वर यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर सबके घर में काम करता है। हमें बस अपना विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब हम विश्वास बढ़ाएंगे तभी हमारे साथ वो चीज़ें होते हुए दिखेंगी, ठीक है। मैंने इतने सालों में 15 साल ले लो, विश्वास अपना बढ़ाया और मुझे तब परमेश्वर के बड़े बड़े काम मुझे अपने सामने दिखने लगे। ऐसा नहीं मैं पहले विश्वास नहीं करता था, मैं करता था, बट आप जानते हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस और जॉब में जब बंदा बिजी रहता है तो वो कम समय देता है परमेश्वर को। उसका विश्वास थोड़ा सा हिलने लगता है कभी कभार, क्योंकि दुनिया की चीज़ें अलग और परमेश्वर की चीज़ें अलग, मतलब हर तरीके से झेलना पड़ता है। बट पूरी तरीके से परमेश्वर की मिनिस्ट्री में जैसे मैं आ गया, और उससे पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से बोला अपना विश्वास बढ़ा, क्योंकि यही विश्वास तुझे जिताएगा। और अगर तू विश्वास अपना बढ़ाएगा तभी तू लाखों करोड़ों लोगों के सामने प्रचार कर सकता है। हालेलुया। ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने बोली, और होली स्पिरिट जानता है कि मेरी जो प्रार्थनाएं रेगुलरली होती थी वो ये होती थी कि परमेश्वर मैं दुनिया के हर एक कोने कोने तक पहुंच सकूं, मतलब कहने का मतलब तेरा वचन, तेरा प्रचार कर सकूं परमेश्वर। फिर मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला तू इस विश्वास के साथ पूरी दुनिया को नहीं छू सकता, तुझे अपना विश्वास भी दुनिया बराबर बड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। किस पे विश्वास करना पड़ेगा? दुनिया पे नहीं मैं कह रहा, परमेश्वर पे। मुझे होली स्पिरिट ने बोला जीसस पे तूने अपना विश्वास भी दुनिया बराबर करना पड़ेगा, तभी तो दुनिया के प्रोजेक्ट्स को चलाएगा, तभी तो दुनिया में मेरे नाम का सुसमाचार पहुँचाएगा, ठीक है। तो अपना विश्वास बढ़ाओ। विश्वास बढ़ाने में आप लोग प्रैक्टिस करो, उस चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से बोलो होली स्पिरिट मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मेरा विश्वास बढ़े। मैं हार जाता हूँ, मैं हार जाती हूँ विश्वास में, हम आगे नहीं बढ़ पाते, मैं बढ़ नहीं पाती हूँ। ये प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको विश्वास और संयमता का आत्मा देगा, ठीक है। और आप तब तरक्की देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, ठीक है। आज हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम सीधा वचन में जाएंगे और देखेंगे जो कि टॉपिक है आज का, कि खुदा का जो विजडम है, परमेश्वर की जो विजडम है वो कैसे हमें मिलती है, ठीक है। और जो विजडम है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आती है। मैं बोल रहा हूँ किसी इंसान ने इन्वेंट नहीं किया, खुद से कुछ ब्रेन में नहीं होता कि आपको ज्ञान मिले या बुद्धि मिले। ये गॉड गिफ्ट है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। बट हम सुपर नेचुरल विजडम के बारे में आज बात करेंगे। आत्मिक ज्ञान होना भी हमें ज़रूरी। हम अगर मसीह में हैं, यीशु मसीह को जानते, तो हमें आत्मिक ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें ना करें, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहूँगा, याकूब का 12 का 12 और 13। यहाँ लिखा है कि बूढ़े लोग बुद्धिमान होते हैं और जिनकी आयु ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके साथ ज्ञान आता है, ठीक है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो ज्ञान आता है। 13 के वर्ष में लिखा है, आयूब ने ये भी कहा कि बुद्धि और शक्ति परमेश्वर में है, उनके पास अच्छी शिक्षा और समझ भी है। ये आयूब परमेश्वर का जो बहुत फेथफुल जन था वर्ल्ड में, गॉड को बहुत प्यार करता था, परमेश्वर को प्यार करता था। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ नोटिस करी, जब भी वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने बैठता था और उसकी उपासना करने बैठता था, उसने ये चीज़ नोटिस करी कि उसकी जो मेमोरी है, जो उसका ब्रेन है, वो डेवलप होने लग गया। हालेलुया, वो इंक्रीज़ होने लग गया, उसका इंटेलेक्ट बढ़ने लग गया जब जब वो परमेश्वर के सामने बैठ के उपासना किया। तो ये झूठी बातें नहीं है, वो आदमी अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा है। 13 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। लिखा है, आयूब ने ये कहा कि बुद्धि और शक्ति परमेश्वर में है, ठीक है, और उनके पास
अच्छी शिक्षा और समझ भी है। हालेलुया। हाँ, तो अय्यूब ने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया। अब अगर वो कुछ गलत भी करता था तो अंदर से उसको आवाज़ आती होगी परमेश्वर की कि ये चीज़ ना कर, ये गलत है, ये तेरे को चोट पहुँचा सकता है, या ये तेरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। और उसने उन बातों को सुना और समझा, और वो उन बातों पर चला। मतलब उन जब बातों पर वो चला तो उसको ये बात समझ में आई कि जब से मैं परमेश्वर के भय में, जब से मैं परमेश्वर की बातों को सुन रहा हूँ, मेरी तरक्की हो रही है। हालेलुया। मैं डेवलपमेंट को देख रहा हूँ, ठीक है। और जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आई, यानी जब परीक्षा उसके ऊपर हो रही थी, तब भी वो परमेश्वर से नहीं मुड़ा। वो परमेश्वर के भय में था, तभी वो बुद्धिमान व्यक्ति बनाया गया। हालेलुया। परमेश्वर के भय में वो लड़ा नहीं परमेश्वर से, ठीक है। उसने कोई आर्ग्यू नहीं किया, ये क्या तूने मेरी पत्नी ले ली, तूने मेरे बच्चे ले लिए, है ना, और मेरा सब कुछ चला गया। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो एंड तक, अंत तक परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा। और जब वो फेथफुल था, तभी उसकी वो परमेश्वर के भय में, वो परमेश्वर के भय में था, परमेश्वर के डर में था। उसको उसी समय उसकी बुद्धि बढ़ती चली गई। उसको महसूस नहीं हो रहा होगा, बट उसके अंदर इनर डेवलपमेंट हो रही थी। बाद में लिखा है, जब उसके दोस्त और यार मित्र उसके साथ बैठ के उसके दुख को देखते हैं, वो शांत हो जाते हैं, बट वो कुछ कहते नहीं है, ठीक है। वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुख दर्द में होता है, बट वो परमेश्वर को कर्ज नहीं करता, वो कुछ नहीं कहता। वो उस चीज़ को सहता रहता है क्योंकि वो परमेश्वर के भय में जीना जानता है। हालेलुया। वो आशीष उसकी जितनी जितनी कोशिश शैतान उसके ऊपर कर रहा था, उसको कहने के लिए कि तू अब अब परमेश्वर को तू डांट दे, या तू उसको गालियाँ दे, या उसको तू बोल, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने नहीं बोला। वो परमेश्वर के भय में अंत तक बना रहा, और उसको नहीं पता था कि वो जब तक परमेश्वर के भय में अंत तक बना रहा, उसने कितनी आशीषें अपने लिए रख ली थी। हालेलुया। तो जब उसके मित्र आए, दोस्त आए, उनने अय्यूब का दुख देखा और शांत हो गए, और उसने भविष्यवाणी किया। परमेश्वर ने उसके मुख से बुलवाया कि यहोवा परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर पिता वो कहता है कि तुम्हें भी, है ना, अपने क्या बोलते हैं, अपना सोना मुझे दो, है ना, अपना वो धन दौलत तुमने मुझे देना है। ये परमेश्वर कह रहा है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से पनिशमेंट आएगी। देखो, बाइबल कहती कि अन्य जाति का तुम खाओगे और पियोगे, उनकी आशीषों में तुम जियोगे। तो जब अय्यूब, उसके पास ज़ीरो था, वो लिटरली, जब वो कुछ नहीं था, वो भले, मैं कहना चाह रहा हूँ, वो दुनिया की नज़र में ज़ीरो होगा, बट वो परमेश्वर की नज़र में ज़ीरो नहीं था। उसके पास सब कुछ था। उसका ऑलरेडी, उसने परमेश्वर के भय में रह के चीज़ें अपने लिए, ब्लेसिंग्स अपने लिए स्टोर कर ली थी। फिर क्या हुआ, बाइबल कहती है कि अय्यूब दुनिया का सबसे ज़्यादा धनी आदमी बना। क्यों बना? क्योंकि वो परमेश्वर के भय में रहा, और परमेश्वर के भय में रहकर उसको वो बुद्धि मिली जो उसने अपनी तरक्की अपने आप से करनी शुरू करी, और परमेश्वर का उसमें हाथ था, ठीक है। हाँ, देखो, अय्यूब, एक और वर्ष अय्यूब का पढ़ेंगे, 28 यहाँ लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है, ठीक है। वो अब किसी मनुष्य को कह रहा है, वो मतलब लिख रहा है हमारे लिए कि जो परमेश्वर का फियर है, गॉड का जो फियर है, वो विस्डम है। क्यों विस्डम है? क्योंकि परमेश्वर का भय आपको पाप से दूर रहने के लिए क्या बोलता है, आपको कहता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी। यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, है ना, अब हमारे बीचों बीच में, बट जब वो धरती पे थे, जब वो ह्यूमन लिविंग में थे, ह्यूमन लाइफ जी रहे थे, तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक अपने पिता के भय में थे। और आप एक वर्ष पढ़ेंगे जहाँ यीशु मसीह ने प्रचार किया था 12 साल की उम्र में, उसके आगे आप जब लाइन पढ़ेंगे, उसमें लिखा, और यीशु मसीह बुद्धि, ज्ञान और इंसान के फेवर में बढ़ता चला गया, ठीक है। हालेलुया। वो कैसे आया? वो परमेश्वर के भय से आता है, ठीक है। तो परमेश्वर का भय
हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम परमेश्वर के भय में रह के तरक्की को देख सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। हाँ, और फिर ये बात दाऊद भी लिखता है। दाऊद लिखता है 111 10 के 111 चैप्टर है और 10 वर्सेस में लिखता है कि यहोवा का जो भय है मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। ये बात सच है कि अगर आप किसी मूर्ख इंसान को ज्ञान की बातें बताएंगे, वो आप पे गुस्सा करेगा, वो आपसे लड़ाई करेगा, ठीक है। कुछ ही होते हैं जो हम्बल होते हैं, कुछ डिसेंट होते हैं, जो क्वाइट होते हैं। बट ये ज्ञान की बातें, यहाँ कौन सी बातें कराई जा रही हैं? यहाँ परमेश्वर की बातें, ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। हालेलुया। तो यहोवा का भय, ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है, डेविड बोल रहा है, कह रहा है यहोवा का भय, सॉरी, हाँ, यहोवा का भय बुद्धि को लेकर आता है। परमेश्वर के फ़ियर में जब आप रहेंगे तो परमेश्वर का जो विज़डम है वो आपके अंदर आएगा, क्योंकि परमेश्वर के फ़ियर में आप डिसिप्लिन सीखते हैं, डायरेक्शन सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, ठीक है। और जितनी भी ज्ञान की बातें वो आप सब सीखेंगे परमेश्वर के भय में रह के, क्योंकि जब इंसान परमेश्वर के भय में रहेगा वो बुरे कामों को नहीं करेगा, क्योंकि जो पाप है वो फुलिशनेस को रिलीज़ करता है। किसको? मूर्खता को रिलीज़ करता है। जब आप पाप में पड़ जाते हैं, आपका दिमाग एकदम बंद हो जाएगा। कभी नोटिस करना, आपका माइंड एकदम बंद हो जाएगा, आप एकदम अंधे हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आप पाप कर रहे हैं, या फिर आप जान के भी करते तो आपको एक मूर्खता सा, मतलब आप अपने आप को ऐसा, शैतान आपको ऐसे बोलेगा तू बेवकूफ़ है, तो उस चीज़ में आ गया। बट जब आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, मैं कह रहा हूँ जब आप परमेश्वर के फ़ियर में रहेंगे, तो उसी समय आप इन चीज़ों को क्या बोलेंगे? दूर बोलेंगे, हटाएंगे अपने आप से, बोलेंगे दूर रहें, पाप मुझसे दूर रहें, शैतान की चीज़ें मुझसे दूर रहें, बुरी बातें मुझसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मुझ में काम करता है और मैं विजडम को लेता हूँ। हालेलुया, आमीन। हाँ, सो ये बहुत बेस्ट चीज़ है कि अगर आपको विजडम गेन करनी है तो कोई किताब आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। परमेश्वर के भय में रहो, मैं कह रहा हूँ, और वचनों में पढ़ो, वचन पढ़ो और प्रार्थना करो और उपवास करो और दशमांश डालो और हर चीज़ परमेश्वर का करो। उसी समय आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि आएगी, और जब परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आएगी तो आप क्या करेंगे? तरक्की करेंगे। हालेलुया, आप तरक्की करेंगे। कई लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो गॉड के फियर में नहीं रहते, वो अपने आप से चीज़ों पर हाथ पैर मार रहे हैं। चीज़ों पर अपने आप से जब हाथ पैर मारते हैं तो आपको खुद ही वो चीज़ें अटैक करेंगी आके, आपको खुद ही आपके ऊपर वो धोखा लगेगा। बट मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह का नाम लेके हाथ पैर मारो, परमेश्वर के भय में रह के हाथ पैर मारो। जो चीज़ें आप मांग रहे हैं आज वो आपको मिलेंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। बट परमेश्वर के भय में रह के, ठीक है। अगर आप पास्टर हैं, अगर आप कोई भी, अगर आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, परमेश्वर के भय में रह के आप जब काम करेंगे, आपको उसी समय मैनेजमेंट के लिए विस्डम मिलेगा, डायरेक्शन के लिए आपको विस्डम मिलेगा, ठीक है। और कॉरपोरेशन आपको विस्डम आपको मिलेगा, गॉड से मिलेगा। स्वर्ग की फरिश्ते आपकी मदद करेंगे, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो विस्डम एक मसीह जीवन में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विजडम, जिसके पास परमेश्वर का जो ज्ञान किसी के अंदर आएगा तो उसके अंदर डिसर्नमेंट भी आता है। अगुवाई करने वाले, मुझे अगुवाई नहीं हो रही, ये चीज़ें गलत है, मुझे अगुवाई नहीं हो रहा, ये आदमी ठीक है, वो चीज़ें आनी ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि डेविल बहुत चालाक है, वो बहुत क्लेवर है, वो नए नए ट्रैप से आता है, वो नए नए जाले फेंकता है मसीहों पर, है ना। जो कमज़ोर, जो कम विश्वासी होते हैं, जो कम विश्वास करते हैं, उन पे तो ज़्यादा फेंकता है। बट मैं कह रहा हूँ आज अगर आपको लगता है कि आप कहीं किसी तरीके से बुद्धू हैं या ऐसे फूल अपने आप को समझते हैं, मैं कह रहा हूँ मत समझो। आज से परमेश्वर के भय में रहो और उसके भय में रह के बुद्धि को प्राप्त करो, और बुद्धि को प्राप्त करने के बाद डिसर्नमेंट की स्पिरिट आपके ऊपर काम करेगा, गिफ्ट काम करेगा, फिर आपको पता लगेगा सही क्या है, गलत क्या है। हालेलुया। हाँ, ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हाँ,
सामर्थ्यमान परमेश्वर पिता प्रभु, प्रार्थना करता हूँ इसी समय इन लोगों के लिए जो भी आज ये ज्ञान की बातें सुन रहे, आज शीशे की बातें सुन रहे नहीं, अभी इसी समय इनके जीवनों में प्रभु ब्लेसिंग आने पाए। और परमेश्वर आज से ये प्रॉमिस करते कि ये तेरे भय के नीचे रहेंगे, क्योंकि तेरा भय बुद्धि को लेकर आता है परमेश्वर, समझ को लेकर आता है परमेश्वर, क्योंकि जो मूर्ख है वो तो समझ की बातों पे गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, बट परमेश्वर तेरी बातें हमारे आत्मा को खोलती है, हमारे दिमाग को खोलती है। आज से प्रभु ये अपनी लाइफ को उसी तरीके से, उसी पैटर्न से चलाने पाए जिस तरीके से तू चाहता है परमेश्वर। और अभी इसी समय हर तरीके की बीमारियाँ, गिल्टियाँ, पथरियाँ, कैंसर, ट्यूमर, थायराइड और लंगड़ापन, अंधापन किसी का जा रहा है, और ब्लरपन, हर तरीके की बीमारियाँ जाएं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु ब्लेस करता उनको, सबकी गुड न्यूज़ और गवाहियाँ आएंगी। आमीन और आमीन। किसी को ऐसा एक सपना या दर्शन आया है कि वो नाव में चल रही, नाव में, ठीक है, बड़ी सी नदी और आप मतलब नाव में, और आप कह रहे हैं सपने का मतलब क्या है? सपने का मतलब ये है परमेश्वर आपकी दिशा बदल रहा है और आपको न्यू प्लेस में लेके जा रहा है जहाँ आपकी सुनवाई होगी। समझ रहे? ठीक है। हाँ, मेरे पास टाइम अभी कम है, अभी ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं करूँगा, बट बिलीव करो आज परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। वचन को पढ़ो, परमेश्वर के भय में रहो, बुद्धि आपका पीछा करेगी। हालेलुया। बुद्धि आपका पीछा करेगी। और मैं कह रहा हूँ जो परमेश्वर की विजडम को लोग लेकर चलते हैं उनसे शैतान डरता है। ये एक लाइव एग्जांपल है। मैं जब काफ़ी लोगों से फ़ोन पे या नॉर्मली मिलता हूँ या बातचीत करता हूँ, लोगों को घबराहट होने लगती है, डरने लगते हैं और मुझसे बोलते हैं हमें आपसे डर क्यों लगता है, हमें आपसे घबराहट क्यों होती है। तो मैंने उन्हें बताया वो परमेश्वर का जो फियर है वो मुझ में काम करता है और वो विजडम को लेकर आता है। तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें तुम्हारे अंदर काम कर रही है वो, मैं मतलब ऐसा कुछ बोलता भी नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, वो उसी समय हिलने लग जाते हैं और उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाती। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर में जो लोग समझदार हैं वो ही शैतान को हरा सकते हैं। ठीक है। हाँ, जय मसीह। सबको गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगली लाइव में। जय मसीह।